हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन रन फॉर द सक्सेस माय यूट्यूब चैनल्स। और आई एम सो सॉरी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ कि मैं 3 दिन से आप लोगों का क्लास 4 दिन से नहीं ले पा रहा, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। आप लोगों का एग्जाम आ गया, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। बट अभी क्या हुआ, अभी रेगुलर वीडियो पढ़ेंगे और आपके जितने भी मैथ्स के हैं वो सारे मैथ्स के मैं सॉल्व करा दूंगा। सॉल्व कराने मीन्स जितने फास्ट रिविजन हमें जितना हो पाएगा कम टाइम में, ताकि आप लोग ये वीडियो देखो तो आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाए। इसके बाद मैं लेके आऊंगा आप लोगों का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। कल हो पाएगा तो मैं कल ही फिजिक्स का न्यूमेरिकल डाल दूंगा। जितने भी कंप्लीट है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने कुछ चीजें पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था अगर nth टर्म निकालना हो तो nth एज अ फास्ट डिवीजन के तौर पे हम देखेंगे। nth टर्म निकालना हो तो जो nth टर्म होता था हमारा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी जो एनी सीरीज अगर एपी में है तो हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट मतलब अगर मान लो पूछ रहे कि 1 2 3 4 5 6 फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है। चलिए तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, चूंकि रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चलेगा तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो रिवीजन चलेगा तो ही कुछ हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं कि ये जो एसन है, एसन इज द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है, मैं बहुत डिटेल में इसका डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा, बड़ी बात नहीं है। डेरिवेशन भी एक इजी प्रोसेस है जिसको मैं करा सकता हूं। बट अभी क्या है कि अभी आप लोग सिर्फ फार्मूले बेस्ड, ये सिंपल सा फार्मूला है, हर एक टर्म का हम स्पेसिफिक मतलब बता देंगे जिससे आप आसानी से किसी भी सीरीज का nth टर्म या सम ऑफ द nth टर्म निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। और n इज द नंबर ऑफ nth टर्म है। एंड आपको पता है a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए क्या होता है कि हमें कोई सीरीज दी होती है जहां से हमें nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये चीज हम आपको बताएंगे। चलिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेशन भी मैं करा सकता हूं। मान लो कोई सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 आपका nth टर्म तक है। तो उसको हम एक जब कंबाइन करेंगे तो उसको हम एसन बोलते हैं। वेयर इज द n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड इज द फर्स्ट टर्म एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर आराम से मैं क्वेश्चन लेके जब आपको समझाऊंगा तो बड़े आसानी से आपको ये जो nth टर्म है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर देखो तभी होगा, थोड़ा सा अब 2 दिन हमारी वजह से वीडियो लेट हुआ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लो लेट फाइंड द nth, फाइंड द सम ऑफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। क्या है सीरीज? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 20th टर्म। अब देखो, हमने आपको बताया था किस तरीके से यहां पे हम सबसे पहले हमें n चाहिए। n क्या है? जो लास्ट का nth टर्म है, जो ये nth टर्म है, यही हमारा n है। तो n इक्वल टू, अब हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है इस पूरे क्वेश्चन में, और हमारे माइंड में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि आखिर हमको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या क्या चाहिए। तो अगर हमको ये पता रहेगा तो बड़े आराम से हम इस सीरीज का इजीली से टर्म निकाल सकते हैं या सम ऑफ द nth टर्म निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम a इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। a क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना? a इज द फर्स्ट टर्म a है। और उसके बाद मैंने आपसे बोला था सर्वांतर मींस कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू t2 माइनस t1।
भाई हमको ये पता होना चाहिए कि ये सीरीज तभी एपी में कहलाएगी जब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 एग्जिस्ट करेगा। चलिए सबसे पहले ये सीरीज एपी में है कि नहीं है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 4, 3 इक्वल टू 3 मीन्स दैट इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3 वो इक्वल आ रहा है। इक्वल आने का सेंस क्या हुआ कि हमारा जो ये सीरीज है गिवन जो सीरीज है वो एपी में 1 प्लस 4 प्लस 7 डॉट 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 20। तो यहां पे क्या हो जाएगा T2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अब बात करेंगे हम n क्या है। n इज द नंबर ऑफ टर्म। ये सीरीज में पहले ही बोल दिया है कि जो हमें कहां तक सम निकालना है nth टर्म तक निकालना है। अरे भैया यहां बोल नहीं रहा है कि nth टर्म तक हमको सम निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये nth टर्म का निकालना है कि n इक्वल टू 20, ये हमारा n हो गया। सिंपल बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। अब चलो इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं, अभी हमने फार्मूला क्या देखा है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं Sn n की वैल्यू 20 हो गई ना। अब जब n की वैल्यू 20 हो जाएगी तो इसका मतलब S20 तो n इक्वल टू 20 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 1 2a प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है 3। बात समझ में भाई। हमारा ये सीरीज था 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 20 टर्म। हमें nth टर्म तक सम निकालना था कि इस पूरे सीरीज का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड फाइनल इज द n। हम फाइंड करेंगे कि n कहां पे है। तो n अगर लास्ट में बोल दिया nth टर्म देन आप फाइंड आउट कर देंगे कि nth टर्म है। कभी कभी nth टर्म नहीं बोलता है तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक फॉर्मूला और बताए थे, अगर हमें n नहीं पता है और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ या nth टर्म दिया हुआ मींस दैट अगर tn दिया हुआ है 20 या कुछ भी दिया गया है तो हम वहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अभी ये भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन करा देंगे कि जो आपके एग्जाम में डिक्टो पूछे जाएंगे और कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए अब यहां पे क्या होगा, सम ऑफ n टर्म है तो ये हो जाएगा 10, 2 से ये कट गया, आएगा हमारा 10 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 20 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 19 इंटू 3। कोई दिक्कत यहां तक हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ 10 2 इंटू 19 3 जा 19 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 50। बात समझ में आई। इसको ऐड करा दो 10 तो 59 फिर इसको हम यहाँ पे फाइंड करा देंगे S20 इक्वल टू 10 इंटू 59 इक्वल टू 590। ये S20 बात समझ में आया। ये हमें क्या मिल गया S20 मिल गया। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। देखो इस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें एक सम ऑफ द गिवन सीरीज ये हमें क्वेश्चन दिया था 1 4 प्लस 7 डॉट 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 n टर्म, फिर हमने यहां से a फाइंड आउट किया, ये सारा प्रोसेस, फिर कॉमन डिफरेंस, देन n एंड S20 इक्वल टू दिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए फिलहाल। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। आई होप ये नोट हो गया होगा। अब इसको रब करते हैं ताकि आप लोगों को एक इसका सेकेंड टाइप हम लेके आएंगे। कभी मान लो आपको nth टर्म Sn दिया है, सम ऑफ द सीरीज Sn इक्वल टू कुछ भी दे दिया गया है, उसके बाद आपको बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n या फाइंड द वैल्यू ऑफ a या फाइंड द वैल्यू ऑफ
डी। बात समझ में आई? चलिए फिर देखते हैं हम, हो ही गया होगा आप लोगों का। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के बुक से लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फाइंड द, थोड़ा सा पीपीटी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम खुद बोर्ड पे ही पीपीटी लगाना स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है थोड़ा टाइम बचत हो जाए। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा टाइम लगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारी सीरीज तो दी हुई है 5, 11, 17 डॉट 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 119। देखो जैसे कि हम बात किया था 119 जो है वो है हमारा टीएथ टर्म। टीएथ टर्म मींस दैट, अब यहां सबसे पहले हम सीरीज को फाइंड करेंगे। ये सीरीज हमारा एपी में है कि नहीं है, तो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 5, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करेंगे तो T2 माइनस T1, 11 माइनस 5 मीन्स 6, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे एन टर्म नहीं पता है, हमें सबसे पहले एन टर्म ढूंढना है कि एन क्या है। नंबर ऑफ टर्म हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है, अभी हमने आपको जैसे कि ऊपर ये बताया था ना कि टीएथ टर्म 20 दिया रहेगा, फिर हम इस तरीके से एन टर्म फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है एन टर्म का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें टीएथ टर्म दिया हुआ है 119 जो है वो हमारा टीएथ टर्म। अगर हम यहां से n फाइंड आउट कर लें, किसी भी तरीके से n फाइंड आउट कर लें, बहुत आसान हो जाएगा कि हम सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट कर सकते। चलिए यहां देखते हैं 119 हो जाएगा, ये 119 इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमने देखा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर देखते हैं 119 इक्वल टू 5 इस डी मीन्स यहां पे 6 है, डी की वैल्यू यहां पे हमने अभी 6 फाइंड आउट किया है, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो हो जाएगा 6n माइनस 6। बात समझ में आई? 5 से 6 जाएगा। अच्छा, हमेशा साइन बड़े वाले का लेते हैं, ये बात हमेशा माइंड में रख लीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम 5 से 6 को सब्सट्रैक्ट कराते हैं तो हम तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कराएं तो हम साइन प्लस ले लेते हैं, जो कॉमन बेसिक कंफ्यूजन है। अब हम यहां करेंगे, अगर किसी भी बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कराएंगे तो ये आएगा माइनस, उसके साथ साइन लगेगा और प्लस 6x। अब ये जो -1 है उसको हम इक्वल के अपोजिट साइड लेके आएंगे। अगर जैसे इक्वल के अपोजिट लेके आएंगे, ये जो -1 है वो ऐड हो जाएगा, तो 119 प्लस 1 इक्वल टू 6x। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। 119 प्लस 1 120 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 6x, x नहीं ये n है, सॉरी थोड़ा सा नंबर लिखने में गलती हो जाती है, ये n है, तो n इक्वल टू 120 अपॉन 6, 6 2 जा 20। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमें n ही चाहिए था ना भाई। हमें n टर्म का सम निकालने के लिए, सम मतलब क्या, हमें आपके माइंड में जो अरे सर सम क्या होता है, सोचो बिल्कुल भैया, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। अब यहां से यहां तक आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन रब करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, अब n की वैल्यू हमें मिल गई, हमें फर्स्ट टर्म नोन हो गया, कॉमन डिफरेंस नोन हो गया, नंबर ऑफ टर्म नोन हो गया। अब हमें इस सीरीज का n टर्म बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, जादू है बस और कुछ नहीं। माइंड में सेट कर लो, हमें सबसे पहले वो देखना है कि हमको फाइंड करना क्या है।
ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देखे थे ए की वैल्यू आया था हमारा 5, डी की वैल्यू आया था T2 माइनस T1 इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। अब Sn इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू क्या था, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा Sn था। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो हाँ, समझ में आया। सेम वैल्यू, n की वैल्यू हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हम बड़े आराम से n टर्म फाइंड कर लेंगे। चलिए कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। Sn, n मतलब 20/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 6। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे। नीचे का तो आप लोगों को हो ही गया होगा, समझने का प्रयास करिए। बहुत इजी, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, ये जान लीजिए। बहुत थोड़ा सा इधर उधर करेगा, कभी आपको एन टर्म दे देगा टीयर टर्म, कभी आपको एसएन दे देगा तो एन पूछ लेगा, कभी आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म देगा और एन पूछ लेगा। बात सुनिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपको लेके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लेके आपको करा देंगे। ये टाइप सेकंड था। चलिए अब देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 में 10 से डिवाइड करा देंगे, 20 में 10 हो जाएगा, ब्रैकेट 5 2 जा 10, अरे बोलो भाई 5 2 जा 10, 20 माइनस 1 19 इंटू 6, 10 प्लस 19 का टेबल। अच्छा, सबसे बड़ा कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है 19 का। सो 19 टेबल का, अगर आपको टेबल ही नहीं पता तो आपको 19 6 कर ही नहीं पाओगे। बात समझ में आई? 114, 96 114। अब चलिए देखते हैं, 10 ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 124, 10 इंटू 124 इक्वल टू 1240। ये क्या आ गया? Sn S20। इस गिवन सीरीज का जो nth टर्म आएगा, ये जो हमारी सीरीज दी हुई है, इसका जो nth सम ऑफ द nth टर्म आएगा वो हो जाएगा 1240। बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 1240, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं। मान लो कभी क्या होता है, अगर यही हमसे बोल देता है कि Sn इक्वल टू 1240। देखो हम यही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे करते हैं? मान लो आपको ये ना दिया हो, पता ही नहीं कि ये 19 तक है, फिर क्या करेंगे हमें फाइंड, और Sn इक्वल टू 1240 दिया हो, Sn इक्वल टू कितना दिया हो 1240, तो हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? फर्स्ट हम हमको पता है, हम n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ले रहे हैं। मान लो एक सपोज करो कि यहां पे जो वैल्यू है ये ना दी हो, ये ना दिया हो, ठीक है, और सिर्फ हमें यस एन दिया गया हो, यस 20 सॉरी यस एन इक्वल टू 1240 दिया गया हो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो, फिर हम डी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये टाइप यहीं पे थर्ड डाल दो, एस एन इक्वल टू दिया, अब यहीं पे आप डी की वैल्यू तो 6 आ ही रही थी, एस एन इक्वल टू 1240 मान लो। अब हमसे पूछ ले कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्वेश्चन बदल गया, ये पहले सम था, अब हमें बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। कैसे फाइंड करेंगे? Sn इक्वल टू 1240 दिया गया है, हमारा फार्मूला ये था, जो आपके पास फार्मूला ये गिवन है। अब यहीं पे देखो a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, बट हमें n की वैल्यू नहीं ऑफ 10 है। हम क्या करेंगे 1240 इक्वल टू n की वैल्यू नहीं पता हमको, अपॉन 2 इंटू 5 प्लस
n माइनस 1 6, कोई दिक्कत? 12 4 0 इक्वल टू n, 5 2 10 प्लस 6n माइनस 6, 12 4 0 इक्वल टू n 4 प्लस 6n। यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इजी कर लो ना, यहां से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2n 2 प्लस 3n 12 4 0। इतनी बात समझ में आई? देखो हम क्या कराएंगे, जो थोड़े से तेज बच्चे हैं, जो माइंड लगाते हैं, माइंड लगाने वाले क्या करेंगे कि अब जो थोड़े से वीक हैं वो क्या करेंगे कि यहां से अपान लेके आएंगे, इधर 2 लिखेंगे, फिर इधर डिवाइड करेंगे। नहीं, इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट कर दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0। ये आ गया आपका 6 2 0 इक्वल टू n 2 प्लस 3n। बात समझ में आई? अब देखिए हम यहां पे करेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, डस्टर भी मैं ले लूंगा ताकि इसको इरेज कर पाऊँ आसानी से, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 3n स्क्वायर। बात समझ में आई? इक्वल टू 620। कोई दिक्कत? अब देखो क्या है, 620 को उधर जैसे ही ले जाओगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स दैट 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 620 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? इधर ही बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। सबसे पहले इसका इसमें हम क्या कराएंगे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई। देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है, हम इस थोड़ा सा अगर हम देखें सीरीज तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 2 मैंने गायब कर दिया, ये जो लास्ट का 2 था ये मैंने गायब कर दिया है, उसके लिए थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखो कभी कभी होता है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 40 इक्वल टू n बाई 2 4 प्लस 6n, 2 कॉमन लेंगे, 2n अपॉन 2 2 प्लस 3n। ये 2 यहां से कट गया तो जो हमारी वैल्यू बनेगी 1240 इक्वल टू n 2 प्लस 3n। 1240 इक्वल टू 2n प्लस 3n स्क्वायर। अब इस 1240 को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और ये प्लस के साथ उस साइड जाए। अगर किसी भी नंबर्स को इक्वल के अपोजिट लेके जाते हैं, अगर वो नंबर प्लस में है देन वो कन्वर्ट इनटू माइनस, एंड अगर माइनस में है तो वो कन्वर्ट इनटू प्लस। तो क्या ये हमारा प्लस में है, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस है माइनस 1240 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ये चीज आपको समझ में आया? अब यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे n इक्वल टू 20 आया था ना, हम ये प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू 20 ही होगा। कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए हो गया होगा, थोड़ी सी ऊपर की चीजें हमें इरेज करना है, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, यहां तक तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो फैक्टर करने का आसान ट्रिक क्या है, हम सबसे पहले इस नंबर को इसके साथ, जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं वेरिएबल्स नंबर के हाईएस्ट पावर के कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे जो वेरिएबल है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के कांस्टेंट के साथ। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 140 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा, देखो 120, एक छोटा सा मतलब नोट में अगर हम बोले रफ कार्ड में तो 1240 इंटू 3 इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3। ये मल्टीप्लाई करा। अब हमें फैक्टर कराने का एक आसान तरीका मान लो आप लोग, यहां से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके जस्ट बाद हम ये साइन देखेंगे, माइनस का, ये प्लस का। अगर इफ दिस साइन विल बी माइनस देन ऐसे नंबर्स को लाना है कि मेरा सब्सट्रैक्ट करने पे 2n हो जाए,
और मल्टीप्लाई करने पे 3720 आए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले इस नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप लोगों को लेके दिखाते हैं ताकि कुछ लोगों का डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एलसीएम लेने भी आराम हो जाएगा उनको। सबसे पहले लास्ट में 0 है तो इसकी डिविजिबिलिटी 2 से लेके जाएंगे। 2 1 जा, देखो कुछ लोग क्या करते हैं अलग मल्टीप्लाई कराने लगेंगे कि कैसे 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 होगा, तो हम यहाँ करेंगे 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 7 के साथ जाएगा तो 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 फिर बचा, 1 6 2 के साथ आएगा, 2 6 जा 12, फिर लास्ट में 0 है, हम फिर 0 को देखेंगे। 2 इक्वल टू 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 0 जा 18। ठीक है, अब 3 इक्वल टू, ठीक है, अब लास्ट में फिर 0 आया, फिर हम 2 से लेके जाएंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो 13 के साथ 3 के साथ लेके जाएगा 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर अब लास्ट में 5 है तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा 3, 1 बचा, 6 के साथ आया 16 हो गया, 3 5 जा 16 और 1 फिर इसके पास आया, 3 5 जा 16। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 3 5 जा 15 और 3 जाएगा नहीं, 5 से लेके जाते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 इज द प्राइम नंबर, देन आल्सो ये ओनली 31 से ही डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। अब देखो हमारे माइंड में एक सेट होना चाहिए कि हमको लाना क्या है, सब्सट्रैक्ट करने पे -2n आना चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कैसे दोनों का डिफरेंस 2n होगा। अब आपको लगेगा अरे मतलब किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे 2n। देखो हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि ये ऐसा केसेस भी बन सकते हैं, हालांकि इतने कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई या कैलकुलेट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आप लोग जानो कि n = 20 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। इन जो हमारे ये नंबर्स हैं, इस नंबर को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई, इस तरीके का आप सेट बनाइए कि जो ये सेट है वो कहीं ना कहीं हमें जो रिमाइंडर है वो क्या दे दे, 2n दे दे। हमारा क्वेश्चन था, देखिए हम क्वेश्चन इरेज कर दिए बट कोई बात नहीं, हमको याद है 40 ये था हमारा 3n² प्लस 2n माइनस 12 40 = 0। यही था ना हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कहीं लिख देते हैं ताकि हम आप दोनों लोग ना भूलें। ठीक है, अब देखो कैसे कराना है। 31 को ले लो 2 के साथ, 31 2 जा 62, 31 इंटू 2 माइनस 5 3 जा 5 3 2 2 को एक साथ दे दो, 5 2 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ये आ गया 60 और 31 2 जा 62 माइनस 60 = 2। बन गई काम, बन गया भाई। अरे हमें डिफरेंस 2 ही तो लाना था। अब कैसे आएगा, 2 आ गया ना। अब हमारा जो फैक्टर बना वो क्या बना, जो हमारा फैक्टर हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। हमारा जो फैक्टर बना, हमारा क्वेश्चन था 3n² प्लस 2n माइनस 12 40 = 0। अब चलो 3n² प्लस 62 माइनस 60 n माइनस 12 40 = 0। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए क्या करना है, 3n ये हो जाएगा हमारा 3n² प्लस 2 मल्टीप्लाई n का करा दो, 62n माइनस 60n माइनस 12 4 0 = 0। यहां से ऐसे कॉमन लो कि हमें अगला टर्म भी कॉमन मिल जाए। चलिए अगर हम यहां से 3 कॉमन लेंगे 3n, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहां से सिर्फ n कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3n, भाई 2n है ना, n² मतलब 2n, 2n, n² से हम n कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3n प्लस 62। एक n ही था, सिंगल n इसके साथ चला गया, ब्रैकेट माइनस 20 यहां से कॉमन ले लो, क्योंकि 20 दोनों नंबर्स कट रहे हैं, 23 जा
60। अच्छा एक बात आप लोग हमेशा नोट कर लीजिए, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे हमारा जो अंदर का टर्म होता है ये साइन ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 12 40 में अगर हम 20 से डिवाइड कराएंगे तो 12 1 पहले 140 में करा लो, 12 6 120 बचा कितना 4 आके इसके साथ हो जाएगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 40 और 22 40। बात समझ आई? चलिए अब देखो इसमें ये टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों कॉमन हो गए। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 3n प्लस 62 अंदर बचा n माइनस 20, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 साइड में चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो हम नीचे वाला क्वेश्चन रब कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब फर्स्ट टर्म को सबसे पहले इक्वल टू 0 दिखाएंगे, 3n प्लस 62 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 62 माइनस 62 प्लस के साथ उधर जाएगा तो माइनस, तो n इक्वल टू आ जाएगा माइनस 62 अपॉन 3, जो कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये इमेजिनरी है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम यहां से देखेंगे n माइनस 20 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 20 आ गया। शायद इसके जो ये टाइप थॉट है, इसके पहले का जो क्वेश्चन देखे होंगे वहां पे भी n की वैल्यू 20 ही आ रही थी और यहां पे भी n की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो कहीं भी कभी भी ये घुमा के दे देगा। आपको एसन दिया है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो आप आराम से वहां से निकाल लोगे। मान लो आपको लास्ट टर्म दिया है, एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दूंगा तो आपके माइंड में वो चीज रह जाएगा। मान लो लास्ट टर्म बोल दे, लास्ट टर्म आपको कोई सीरीज दे, अब बोले लास्ट टर्म हमारा ये है, कोई एक वैल्यू दे दे, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 20 आ गया और पिछले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था, 119 था, तो वहां पे n की वैल्यू जो हम निकाले थे वो भी 20 ही आया था, तो दोनों नंबर मैच कर गए, ठीक है। चलिए अब हम इसको रब करते हैं इसको हम अब थोड़ा सा समराइज करा देते हैं। आप लोगों का चैप्टर ऑल कंप्लीट हो गया है, तो आप इस तरीके से आराम से अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको। चलिए शॉर्ट रिवीजन हमने पढ़ा, सीरीज में जनरल टर्म क्या थे, जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, डॉट 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 डॉट। फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म टी एन एंड सम ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टीएथ टर्म क्या था, एनथ टर्म था आपका टी एन। एनथ टर्म निकालने का फार्मूला था हमारा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ एनथ टर्म निकालने का फार्मूला था ये फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट रिवीजन हुआ। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो पाए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और थंबनेल दबाना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग जाके आसानी से देख पाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूले और लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे दिक्कत, और वो जो बगल में घंटा दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में।